बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर के मसले पर सालसी की पेशकश कर दी। वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, कश्मीर में बसे लाखों अफराद किसी दूसरे की हुक्मरानी चाहते हैं। मसला कश्मीर इंतहाई पेचीदा और अशरों पुराना मसला है। इस पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान और नरेंद्र मोदी से बात हुई है, दोनों उनके दोस्त हैं, दोनों रहनुमाओं से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन दोनों की आपस में दोस्ती नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत से बड़े मसाइल हैं। कश्मीर का मामला वीकेंड पर भारतीय वजीर आजम के साथ फ्रांस में उठाएंगे। मसला कश्मीर को हल कराने या सालिसी की भरपूर कोशिश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म इमरान खान से गुफ्तगू में उन्होंने भारत के साथ कशीदगी बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया है और उनकी ख्वाहिश है कि कशीदगी में कमी आए। भारत के इनकार के बावजूद अमरीकी सदर की कोशिशों को सराहते हैं और उम्मीद करते हैं वो सालिसी की कोशिशें जारी रखेंगे, क्योंकि भारत पर अमरीका ही असरअंदाज हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तान ने सियासी और सिफारती ऑप्शन के बाद अब कश्मीर के मामले पर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए आलमी अदालत इंसाफ में जाने का फैसला किया है और इस हवाले से वजारत कानून मामलात का जायजा ले रहा है। ख्वाहिश जो है वो ये है कि टेंशन्स कम हो और जो अमन है वो बरकरार रहे। फैक्ट कि उन्होंने इस मामले में वो दिलचस्पी ले रहे हैं, द फैक्ट कि वो एक किस्म का मोदी के इनकारी होने के बावजूद एक सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है ना जी। प्रैक्टिकली तो उन्होंने ऑफर की थी, हिंदुस्तान ने रिजेक्ट की थी, लेकिन इस इंटरैक्शन से डी फैक्टो तो वो एक सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको कम से कम पाकिस्तान अप्रिशिएट करता है और पाकिस्तान समझता है कि अगर उन पर कोई असरअंदाज हो सकती है कोई ताकत, तो वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका के साथ उनके मरासिम है, उनके इंटरेस्ट इस किस्म के हैं कि वो असरअंदाज हो सकते हैं। तो हम तवक्को कर रहे हैं कि वो अपना रोल प्ले करेंगे। अब हमने देखा है कि हमारे पास लीगल ऑप्शंस क्या हैं, और लीगल ऑप्शन में हमने मशावरत की है, लॉ मिनिस्टर्स को मजीद एग्जामिन कर रहे हैं, हमने इंटरनेशनल लॉयर्स को भी कंसल्ट किया है, उनसे मशावरत हमारी जारी है कि क्या जेनोसाइड को बुनियाद बनाते हुए हम ICJ जा सकते हैं। तो ये एक असूली हमने एक फैसला किया है कि अगर ICJ पे हम जा सकते हैं तो हमने जाना है, ये हमने असूली फैसला कर लिया है। अमरीकी महकमा खारजा के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करना दाखिली मामला है, मगर इसके मुज़म्मिरात हैं जो भारतीय सरहद से बाहर गए हैं। उन्होंने भारत पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के बाद गिरफ्तार किए गए हज़ारों अफराद को रिहा करे, सियासी मामूलात और बुनियादी आज़ादियाँ बहाल की जाएं। अमरीका सरहद पार दहशतगर्दी से मुतालिक भारत के खदशात से आगाह है, लेकिन जोर देता रहेगा कि जितना जल्द मुमकिन हो भारत खित्ते में सूरत हाल मामूल पर लाए। सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि सदर ट्रंप सालिसी नहीं कर रहे बल्कि सालिसी की पेशकश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका एक तनाज़े के होते हुए 2 एटमी ताकतों के दरमियान सिक्योरिटी के मामलात को कभी सरसरी नहीं लेता। ये तनाज़ा अब दोनों को तकसीम कर रहा है और कई दहाइयों से तकसीम कर रखा है। दोनों फरीकों की जानिब से इक़दामात को समझने और शफाफियत की ज़रूरत है। कश्मीर का तनाज़ा आलमी अदालत में ले जाने के पाकिस्तान के फैसले से मुताल्लिक अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि पाकिस्तान अपने फैसले में खुद मुख्तार है, लेकिन अमरीका का ख्याल है कि कसीरुल जहती बनाने से मसला कश्मीर के हल में मदद नहीं मिलेगी, बल्कि इस पर 2 तरफा बातचीत होनी चाहिए। अमरीका तवील अरसे से मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात पर जोर देता रहा है। अमरीकी ओहदेदार का कहना था ट्रंप इंतजामिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर मरकूज है। भारत गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा और बुनियादी आज़ादियाँ बहाल करे।
और अब आपको बताएं कि पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय बंदूकों को खामोश कर दिया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाक फौज ने कंट्रोल लाइन के तत्तापानी सेक्टर पर भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की थी, जिससे 7 साल के एक बच्चे समेत 3 अफराद शहीद हो गए थे। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय अफसर समेत 6 भारतीय फौजी हलाक हुए, कई जख्मी हो गए। DGISPR के मुताबिक पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज के 2 बंकर्स भी तबाह किए। भारत की तरफ से छोड़े गए रेले की वजह से दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में बतदरीज इजाफा हो रहा है। इस वक्त केकर पोस्ट पर पानी का बहाव 55,000 क्यूसिक है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक का रेला आज दोपहर तक गंडा सिंह वाला हेडवर्क से गुजरेगा। तर्जुमान NDMA के मुताबिक दरिया सतलुज के अतराफ कसूर में 18 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। 3 इंतहाई मुतासरा देहात को 90% खाली करा लिया गया है। जिला इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए 17 कैंप्स कायम कर दिए हैं। तर्जुमान के मुताबिक रेला 23 अगस्त को सुलेमान की हेडवर्क से गुजरेगा। 25 अगस्त तक ये रेला इस्लाम हेडवर्क्स पर पहुंच जाएगा। ये रेला 28 अगस्त को पंजनत के मकाम पर दरिया चनाब में शामिल हो जाएगा। PDMA पंजाब, मुताल्लिका जिला इंतजामिया और पाक फौज के दस्तों की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। एक ताज़ा तरीन अपडेट आपसे शेयर करें जो आई है रहीम यार खान से, जहां चाचड़ा शरीफ के मकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। चाचड़ा के मकाम पर 4,30,000 क्यूसेक सैलाबी रेला गुजर रहा है। महकमा आबपाशी के मुताबिक चाचड़ा शरीफ के 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कच्चे में ज़ेर-ए-काश सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरिया सतलज का पानी मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला को भी मुतासर कर सकता है। मुल्तान की जिला इंतजामिया ने फ्लड वार्निंग जारी करते हुए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कह दिया है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद इस वक्त मुल्तान की जो तहसील है जलालपुर पीरवाला, उसको भी खदशा है कि वो भी सैलाब के पानी से मुतासिर होगी दरिया सतलुज के। इस हवाले से मुल्तान के जो जिला इंतजामिया है उन्होंने फ्लड वार्निंग जारी कर दी है और कहा यह जा रहा है कि तहसील जलालपुर के 9 ऐसे मवाज़ात हैं जिनमें मोहाना, संदेला, खान बेला, दौलतपुर, दुरापुर गरबी, लंगर, शुजातपुर और शुमाली और गरबी और M86 ये वो मवाज़ात हैं जो कि दरिया सतलुज के पानी से मुतासिर होंगे। इस हवाले से जिला इंतजामिया ने फ्लड वार्निंग जारी करते हुए इन मवाज़ात की जो आबादी है उनको कहा है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। जिला इंतजामिया न सिर्फ उनके इनखला के लिए जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ करेगी बल्कि साथ साथ उनकी रहाइश और खुराक का भी इंतजाम करेगी। जिला इंतजामिया का ये दावा है कि उन्होंने 59 जो है वो रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं, जिनमें से 4 आर्जी होंगे और 56 मुस्तकिल कैंप होंगे जहाँ पर सैलाब से मुतासरा अफराद जो है वो वहाँ जाकर रहाइश रख सकते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर उन्हें खुराक भी फराहम की जाएगी। मुल्तान के बाद राजनपुर की बात करते हैं। दरियाए सिंध पानी की सतह में इजाफा जारी है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक भारत से छोड़ा गया पानी कल कोट मिठन से गुजरेगा। दरियाए सिंध के कच्चे में फ्लड वार्निंग 1 हफ्ते से जारी है। सैलाबी पानी से कच्चे की 15 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। सिंध के बैराजों पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला सक्खर बैराज से कोटरी बैराज की जानिब बढ़ रहा है। तफसीलात बताएंगे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, बालाई इलाकों में होने वाली बारिशों और सैलाबी रेले दरियाए सिंध में गुड्डू के मुकाम पर दाखिल होने के बाद सिंध के तीनों बैराजों गुड्डू, सक्कर, कोटरी बैराज पर पानी की सैलाबी सूरत हाल है और पानी जो है इस साल का सबसे ज़्यादा पानी रिकॉर्ड किया जा रहा है। हम उस वक्त मौजूद हैं सक्कर बैराज पर, जहां दरमियानी दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। ये सैलाबी रेला सक्कर बैराज से गुजर कर कोटरी बैराज की जानिब बढ़ रहा है। इस वक्त सक्कर बैराज पर 3,60,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी मौजूद है और ये इस साल का सबसे ज़्यादा पानी है, जबकि ये दूसरा बड़ा सैलाबी रेला है। इससे कबल निचले दर्जे का सैलाबी रेला यहाँ से गुजरा था। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में सक्खर, खैरपुर और दिगर जिला के मुताबिक कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। महकमा आबपाशी का अमला मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और जो इलाके ज़ेर-ए-आब आए हैं वहाँ से लोगों की नकल मकानी शुरू है, जबकि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। जी,
दरिया सिंध में कोटरी बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जबकि सेडा और महकमा आबपाशी के अफसरान ने करोड़ों रुपए खर्च करके पुश्तों को मजबूत करने का दावा किया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जामशोरो कोटरी बैराज के अहम तरीन बंद पर मौजूद हूँ। कोटरी बैराज से मुतसिल ये बंद है, जिसकी हालत आप देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखाएंगे कि ये जो बंद है ये अभी से ही जवाब दे चुका है। इस बंद से मुतसिल जामशोरो रोड है। ये रोड जो है जामशोरो और हैदराबाद को मिलाने वाला अहम तरीन रोड है। चूँकि ये बंद जो है एक मकाम से बैठ गया है, तो उसके साथ ही जो जामशोरो और हैदराबाद को मिलाने वाली अहम तरीन शाहराह है वो भी बैठ चुकी है, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जो सीडा की जानिब से बुलंदोबांग दावे किए गए, चेयरमैन अब्दुल बासित सुमरो सीडा के कुछ अरसा कबल उन्होंने बंदों का भी दौरा किया और ये मीडिया के सामने दावा किया था कि जो बंद हैं उनकी सूरत हाल बिल्कुल बेहतर है और सीडा अपना काम कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी कोटरी बैराज के डाउन स्ट्रीम के अंदर 1.5 लाख क्यूसेक ही पानी आया है। ये वो मकाम है जहां पर अब से कुछ अरसा कबल तक रेत उड़ा करती थी, लेकिन इस वक्त यहां पर आप पानी देख सकते हैं कि बंद को छुआ भी नहीं है। पानी अभी कोटरी डाउन स्ट्रीम के अंदर 1.5 लाख क्यूसेक के करीब ही पहुंचा है। आप आगे भी देख सकते हैं वहां पे भी जो बंद है वो टूट फूट का शिकार हो रहा है। कोटरी बैराज के अमले की जानिब से ये इम्कान जाहिर किया गया है कि आइंदा चंद रोज के अंदर यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कोटरी बैराज और दरिया सिंध के जो बंद हैं उनकी सूरत हाल क्या है, और इस हवाले से जो सीडा है उसके जो दावे हैं वो सिर्फ दावे ही नजर आ रहे हैं। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में 2 बच्चियां नदी में डूबकर जाँ बहक हो गईं। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में भी बच्ची नाले में डूबकर चल बसी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में 9 साल आसमा और 14 साल सलमा अपने वालिद के साथ जामकुंडो नदी में कपड़े धोने गई थीं। पानी के बहाव की वजह से दोनों बच्चियां डूब गईं। उनकी लाशें पानी से निकाल ली गई हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। उधर माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में 3 साल बच्ची नाले में गिर गई। रेस्क्यू अमले ने बच्ची की लाश निकालकर वर्षा के हवाले कर दी। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग का वाक़या। इसके बारे में अपडेट ये है कि ज़राए के मुताबिक कोयटा से इस्लामाबाद आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ इस हवाई फायरिंग से मुतासर हुई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जहाज को दूसरे रनवे पर लैंड करवा दिया। पुलिस ज़राए का बताना है हवाई फायरिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में डीएमसी जनूबी के दफ्तर में 100 गाड़ियां खड़ी हैं। अली हैदर जैदी का कहना है इन गाड़ियों पर SSWMB का लोगो लगा है। वफाकी वजीर का ताज़ा बयान आपसे शेयर कर रहे हैं। अली हैदर जैदी कहते हैं कि SSWMB सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का मुखफ़फ़ है और आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस पर मज़ीद तबसरा नहीं करेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी का ताज़ा बयान आपसे शेयर कर रहे हैं, जिनका कहना है कि कराची में डीएमसी जनूबी के दफ्तर में 100 गाड़ियां खड़ी हैं। इन गाड़ियों पर SSWMB का लोगो लगा है। SSWMB सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का मुखफ़फ़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मानसेरा में सयाहत के फ़रोग़ और सयाहों की सहूलत के लिए नारान के करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से यूथ हॉस्टल कायम किया है। इस बारे में देखते हैं कौसर सलीम बंगश की रिपोर्ट। नारान के इलाके बटाकुंडी में यूथ हॉस्टल के इफ्तिताह के मौका पर शानदार कल्चरल नाइट और आतिशबाजी का एहतमाम किया गया था, जिससे शुरका खूब महजूज हुए। यूथ को फैसिलिटेट करने का हमारे पास बेस्ट तरीका ये है कि हम उनको मिनिमम चार्जेस पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर वो आराम से रह भी सकेंगे, ब्यूटी को एंजॉय भी कर सकेंगे और उन्हें और भी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर हम यूथ को हर वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जिसकी उनको ज़रूरत होगी। खूबसूरत मकाम पर 43 कमरों पर मुश्तमिल इस यूथ हॉस्टल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग ब्लॉक्स तामीर किए गए हैं, जिनमें सस्ती रिहाइश के साथ साथ तफरीही सरगर्मियों का एहतमाम भी किया गया है।
यहाँ पे काफ़ी अच्छी सहूलियात प्रोवाइड है हम सबको। यहाँ पे जो वेल फर्निश्ड रूम हैं, रूम में हर चीज़ अवेलेबल है। मतलब वो हमारी मतलब वो एक परफेक्ट मतलब एक रूम है, हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पे और भी सहूलियात हैं जैसे लंच, डिनर, ये सब मतलब हमें जो प्रोवाइड किया गया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। वादी नारान में सरकारी यूथ हॉस्टल के क़याम से नौजवान सयाहों को सस्ती रिहाइश और तफरीह के बेहतरीन मौके मैसर आ गए हैं। कैमरामैन अदनान अली के साथ कौसर सलीम बंगश, जियो न्यूज़, नारान। सरकारी अस्पतालों में लेबॉर्ट्री टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, MRI, एक्सरे और पर्ची फीस में इजाफे से गरीब मरीजों और उनके अजीज़ों अकारिब शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिबा किया है कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए। मज़ीद बताएंगे सरगोदा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। पंजाब हुकूमत की तरफ से जितने सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर ज़ेरे इलाज मरीज़ों और आउटडोर मरीज़ों के लिए जो तिब्बी सहूलियात सस्ते दामों फराहम की जा रही थी, उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो या CT स्कैन, ब्लड टेस्ट हो या अद्वियात की फराहमी, एक्सरे करवाने हों, उनकी कीमतों में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ दूर दराज से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुस्तहिक मरीज़ हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उनका कहना है कि वो सस्ते इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करते थे। इससे कबल अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया था, वो भी इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अब यहाँ पर तिब्बी सहूलियात के लिए जिस किस्म का भी टेस्ट है उसकी कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। सरगोदा वाहिद डिवीज़नल हेडक्वार्टर है जहाँ पर सिर्फ एक सरकारी टीचिंग हस्पताल है। यहाँ पर मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद इलाज के लिए आती है। गुज़िश्ता 2-3 दिन से जब से कीमतों में इजाफा किया गया है, निर्खों में इजाफा किया गया है, यहाँ के लोग इंतहाई परेशानी से दो चार हैं। और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि सेहत की बेहतर और सस्ती सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात किए जाएँ और वज़ीर सेहत की तरफ से जो निर्खों में इजाफा किया गया था फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इन्हें वापस किया जाए। जी। तर्जुमान सिंध रेंजर्स का कहना है कि कराची में चोरी के शुबे में लड़के को कत्ल करने वाले मुल्जिमान को कानून के दायरे में रहते हुए करार वाकई सजा दी जाएगी। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक हेल्पलाइन पर शिकायत मौसूल होने पर रेंजर्स टीम जाए वकूफ़ पर पहुंची तो रेहान बेहोशी की हालत में था। रेंजर्स की टीम ने उसे पुलिस के साथ मिलकर जिन अस्पताल मुंतकिल किया, तहम वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी की जानिब से दी गई हिदायत के पेश नज़र इस कत्ल के मुहर्रिकात का जायज़ा लेते हुए मुकदमे की पैरवी की जा रही है। सऊदी अरब में मर्द सरपरस्त की इजाज़त के बगैर ख़वातीन के बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त पर अमल दरामद शुरू हो गया। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक इजाज़तनामे से मुताल्लिक पासपोर्ट, दफातर और मुताल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। सऊदी हुकूमत ने रवा माह के आगाज़ में 21 बरस की उम्र से ज़ायद ख़वातीन को मर्द सरपरस्त की इजाज़त के बगैर पासपोर्ट हासिल करने और बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त देने का फैसला किया था।